यह कहानी 7 दोस्तों की है जो फुटाबा हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जहां उनका जीवन दिखने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उनकी किस्मत और जिम्मेदारियां एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इन 7 दोस्तों को स्पेशल गॉड्स पावर्स इनहेरिटेंस में मिली हैं, क्योंकि सभी गॉड्स जो कभी पृथ्वी की रक्षा करते थे अब राक्षसों द्वारा मारे जा चुके हैं। अब केवल यही 7 स्टूडेंट्स इस धरती को अंधकार में डूबने से बचा सकते हैं। कहानी उनके साहस, दोस्ती और डेंजरस मॉन्स्टर्स के खिलाफ उनके कॉन्फ्लिक्ट की है। आइए इन दोस्तों के नाम और इसकी पावर को जानते हैं। नंबर 1 पर है एलेक्स। एलेक्स अपने गर्मजोशी और कॉन्फिडेंस के लिए जाना जाता है। उसके लाल कपड़े सूर्य की शक्ति का प्रतीक हैं। इसके पास सन की पावर है। नंबर 2 पर है एडम। हर एक कपड़ों में एडम का नेचर चीयरफुल और इंडिपेंडेंस से भरा है। इसके पास विंड की पावर है। नंबर 3 पर है यूनो। यूनो का स्वभाव शांत और गंभीर है, जैसा कि उसकी नीले कपड़े वाटर की पावर से प्रतीत होता है। इसके पास वाटर की पावर है। नंबर 4 पर है ड्रेक्स। इसका स्वभाव एकदम चंचल और हंसमुख है और इसके पास पावर फायर की पावर है। नंबर 5 पर है ग्रे। ग्रे की पर्सनालिटी मिस्टीरियस और डीप है, जो उसे बाकी दोस्तों से अलग बनाता है। इसकी पावर मून है। नंबर 6 पर है जय। जय की उपस्थिति हमेशा खुशियों से भरी होती है। इसकी पावर लाइट है। नंबर 7 पर है आर्क। आर्क समूह का सबसे मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव कैरेक्टर है। उसके काले और सफेद कपड़े, चेहरे पर मास्क और नीली आंखें उसके पर्सनालिटी को एक एसोटेरिक बनाते हैं। इसकी पावर डार्कनेस है। तो ये है इन सभी के इंट्रो। कहानी की शुरुआत। फुटाबा हाई स्कूल की सुबह हमेशा की तरह हलचल से भरी थी। स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में बातें कर रहे थे। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्ड ने उन्हें ध्यान से देखा और क्लासरूम की खिड़कियां हल्की धूप से चमक रही थीं। लेकिन इस शांति के बीच 7 स्पेशल स्टूडेंट्स अपनी इनविजिबल पावर के साथ स्कूल के हॉल में दाखिल हुए। एलेक्स, जो हमेशा अपने लाल रंग के कपड़ों में सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा दिखता था, सबसे आगे चल रहा था। उसके चेहरे पर एक परसिवियरेंस थी, जो सन की पावर के साथ उसके रिलेशनशिप को दर्शाती थी। एडम, क्या आज की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो? एलेक्स ने ग्रीन कपड़े पहने एडम से पूछा, जो हमेशा हंसी मजाक में रहना पसंद करता था। तैयार? मैं हमेशा तैयार हूं, एडम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एलेक्स से कहा। उनके पीछे यूनो चल रहा था, जिसके काल्म पर्सनालिटी ने उसे हमेशा दूसरों से अलग बना दिया था। नीले कपड़ों में लिपटा यूनो एक मिस्टीरियस पीस से भरा था। वह हमेशा गहरी सोच में रहता, जैसे पानी की सतह के नीचे छिपे हुए गहराई के बारे में सोच रहा हो। ड्रैक्स ऑरेंज रंग के कपड़ों में जोश और ऊर्जा से भरा हुआ हर सिचुएशन में चैलेंज ढूंढता था। उसकी आंखों में हमेशा एक आग जलती रहती थी, जो उसकी फायर की पावर का संकेत थी। चलो, कोई चैलेंज हो तो बताओ, मैं तैयार हूं, वह अक्सर चुटकी बजाते हुए कहता। ग्रे, जो ग्रे रंग के कपड़े पहनता था, एक मिस्टीरियस एंड काल्म नेचर का लड़का है। उसके मून की पावर ने उसे नाइट एंड शैडो का साथी बना दिया था। वह कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता उसकी बातें गहरी और मीनिंगफुल होती हैं। जय, पीले कपड़ों में लाइट की चमक बिखेरते हुए हमेशा उत्साह से भरा रहता। उसकी उपस्थिति हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती। अरे ग्रे, थोड़ा मुस्कुराया कर, लाइफ इतनी भी बोरिंग नहीं है। जय हमेशा ग्रे को चिढ़ाता। लेकिन इस ग्रुप में सबसे अलग और सबसे मिस्टीरियस था आर्क। काले और सफेद रंग के कपड़े और चेहरे पर एक मास्क लगाए उसकी नीली आंखें किसी रहस्य को छुपाए रहती थीं। उसकी डार्कनेस की पावर जितनी हॉरिफिंग थी, उतनी ही अट्रैक्टिव भी थी। आर्क की कहानी बाकी सभी से अनस्पोकन एंड इनकम्प्लीट थी। दोपहर में 7 दोस्त स्कूल के खेल के मैदान के पीछे इकट्ठे हुए। यहां वे अपनी पावर को कंट्रोल्ड करना और उन्हें एक दूसरे के साथ हार्मनी में लाना सीखते थे। हम यहां पर सिर्फ खेलने के लिए नहीं हैं, आर्क ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखें नीले आकाश की ओर उठी हुई थीं, जहां काले बादल इकट्ठा हो रहे थे। राक्षसों का हमला कभी भी हो सकता है, हमें तैयार रहना होगा। यूनो ने अपनी शक्ति को महसूस करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर वे आए तो हम उन्हें रोकेंगे, यह हमारी ड्यूटी है। अचानक एक तेज गर्जन ने उनकी बातचीत को रोक दिया।
सभी ने ऊपर की ओर देखा, जहां आसमान में एक विशाल राक्षस अपनी पंखों को फड़फड़ाते हुए दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। ड्रेक्स ने फायर की शक्ति को अपनी हथेलियों में बुलाते हुए कहा, चलो इसे दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी दोस्त टुगेदर हो गए। इलेक्स ने सन की पावर को अपनी मुट्ठी में समेटा, जिससे उसकी हथेलियों में एक तेज प्रकाश उत्पन्न हो गया। एडम ने हवा को अपने इर्द गिर्द बुलाकर एक बवंडर की तैयारी की। यूनो ने पानी को हवा में तैरते हुए बुला लिया और जय ने अपनी लाइट की किरणों से चारों ओर रोशनी फैला दी। आर्क ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसके चारों ओर अंधकार की परतें बनने लगीं। हमारा लक्ष्य सिर्फ लड़ना ही नहीं है, उसने कहा, बल्कि हमें उन्हें खत्म करना है। राक्षस नीचे झपटते हुए आया और लड़ाई शुरू हो गई। लड़के अपनी अपनी पावर्स का उपयोग कर रहे थे, एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते और राक्षस पर मिलकर हमला कर रहे थे। यह लड़ाई न सिर्फ उनकी पावर्स की परीक्षा थी, बल्कि उनकी एकता और समझदारी की भी है। यह तो बस शुरुआत थी। उन्हें अभी कई और चुनौतियां पार करनी थीं, कई और राक्षसों का सामना करना था। लेकिन एक बात पक्की थी, 7 दोस्तों का यह समूह गॉड्स की इनहेरिटेंस को लेकर अपनी पूरी ताकत से इस दुनिया को बचाने के लिए तैयार है। लड़ाई अपने चरम पर थी। राक्षस ने अपनी भयानक ताकत से हमला शुरू किया और उसकी गर्जना से जमीन तक हिल उठी। सभी ने अपने अपने मोर्चे संभाले और अपनी शक्तियों का संतुलित उपयोग करते हुए आगे बढ़े। एलेक्स ने अपनी हथेली को ऊपर उठाया और सूरज की शक्ति से उसकी मुट्ठी से आग की लपटें उठने लगीं। यह हमारी धरती है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है, उसने कहते हुए अपने ऊर्जा भरे वार से राक्षस की ओर हमला किया। एडम ने हवा की शक्ति का उपयोग कर एक घना बवंडर तैयार किया और उसे राक्षस की ओर धकेल दिया, जिससे राक्षस का आकार कुछ देर के लिए अस्थिर हो गया। यूनो ने अपनी आंखें बंद कर पानी को अपनी ओर बुलाया और एक विशाल जल प्रवाह के रूप में उसने राक्षस पर वार किया। तुम्हें इस दुनिया का हिस्सा बनने का कोई अधिकार नहीं है। यूनो की आवाज में गहराई थी और उसकी शक्तियां अनवरत आगे बढ़ रही थीं। ड्रेक्स ने हवा में छलांग लगाई, उसकी हथेलियों में आग की लपटें और तेज हो गईं। मैं तुम्हें खाक में मिला दूंगा, उसने जोश से चिल्लाते हुए राक्षस के करीब जाकर उस पर आग की बौछार कर दी। राक्षस की त्वचा जलने लगी और उसने दर्द से चीख मारी। इसी बीच ग्रे ने अपनी मून की शक्ति का इस्तेमाल किया और राक्षस की शैडो से जुड़ गया। उसने राक्षस के शरीर पर शैडो को और घना कर दिया, जिससे उसका हर मूवमेंट धीमा हो गया। रात की शैडो तुम्हें थाम लेगी, उसने कहा, और उसकी गहरी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। जय ने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। उसकी लाइट की किरणें राक्षस के अंधेरे को चीरती चली गईं और राक्षस की हरकतें और भी धीमी होती चली गईं। यह रोशनी तुम्हारी बुराई को खत्म कर देगी, जय ने एक नई ऊर्जा के साथ उसे चुनौती दी। आखिर में आर्क ने अपनी डार्कनेस की शक्ति को पूरी तरह से बुला लिया। उसके चारों ओर अंधकार की परतें और गहरी होती गईं और उसकी नीली आंखों में एक ठंडक झलक रही थी। तुम्हारी हर बुराई को इस अंधकार में समा दूंगा। आर्क की आवाज ठंडी और स्ट्रांग थी। उसने अपनी पावर का पूरी तरह से उपयोग कर राक्षस को जकड़ लिया और उसके आसपास एक अंधकार की घनी दीवार बना दी। 7 दोस्तों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक साथ वार किया और अंततः राक्षस ने एक अंतिम चीख मारी और उसकी काया हवा में विलीन हो गई। वे थके हुए लेकिन संतुष्ट थे। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो लिखे करें। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जानना है तो कमेंट करें।